हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर। और बिल्कुल आज का हमारे ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार क्लास सेशन रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसे हम देखने वाले राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी क्लास सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो यहाँ पर महाराजा तख्त सिंह हो जाते, महाराजा राम सिंह होते, महाराजा अजय सिंह और आपकी महाराजा जसवंत सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो आपके 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? आपकी महाराजा तख्त सिंह हो जाते। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? तो इनमें से रूपमती होती, चारुमती, भानुमती या फिर आपकी गुणवती। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल तो यहाँ पर आपकी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बिल्कुल जब चारुमती से विवाह किया था तो बिल्कुल यहाँ पर उस विवाह के कारण बिल्कुल औरंगजेब उससे क्या हो जाते, नाराज हो जाते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं? तो इनमें से कौन सा आंसर है? मास्टर चंद्रभान हो जाते, राम नारायण चौधरी हो जाते, नैनूराम शर्मा और की हरि ब्रह्मचारी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। सिक्कर कर्षण आंदोलन से संबंधित नहीं, यहाँ पर नैनूराम शर्मा हो जाते, ये जो आपकी कहाँ से सिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सम सभा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर सम सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत हो जाते, हरिदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट और आपकी कौन, गोविंद गिरी। तो इनमें से कौन सा सम सभा हो जाती है और कौन सा भगत आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन चलाया था। और बिल्कुल आपकी मानगढ़ धाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या किया था, नेतृत्व किया था। और वहीं पर क्या होते, शहीद हो जाते। तो वो कौन थे? आपके गोविंद गिरी हो जाते। कौन? आपकी गोविंद गिरी हो जाते। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर करें। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस सेशन से। और अगला क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एकदम सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर डूंगर जी जमार जी सिरोही से हो जाते, मेहराब खान कोटा से, लाला जयदयाल हो जाता है कोटा से, और आपकी ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर से। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर डूंगर जी और आपकी जवाहर जी का संबंध आपकी कहाँ से हो जाएगा? डूंगर जी और जवाहर जी क्या थे? बिल्कुल चाचा भतीजा थे। क्या क्या थे? चाचा भतीजा थे। और बिल्कुल यहाँ पर इनको लूट पाट वाले देवता कहा था। क्या कहते हैं? लूट पाट वाले देवता, क्योंकि अमीरों से धन लुटा करते थे और गरीबों को बांटा करते थे। तो यहाँ पर एक बार सभी कमेंट करो, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस जिले से हो जाता है? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी फटाफट से कमेंट करो कि डूंगर जी और जमार जी का संबंध किससे हो जाते हैं, किस जिले से हो जाएगा। सभी कमेंट करो एक बार। तो यहाँ पर कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधो सिंह हो जाते, मुकुंद सिंह हो जाते, किशोर सिंह या फिर कि राम सिंह। तो यहाँ पर कोटा राज्य के संस्थापक कौन हो जाते हैं? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, माधो सिंह। कोटा की स्थापना किसने की थी? आपकी माधो सिंह ने की थी। ए आंसर जिसने दिया सभी का राइट आंसर। कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बूंदी से अलग होकर कोटा जिला बना था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमीरासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम का क्या था? तो यहाँ पर हमीरासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यहाँ पर रणकपुर हो जाता है, रणथंभौर हो जाएगा, रणपुर या फिर आपकी रणस्तंभपुर। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। रणस्तंभपुर आपकी बिल्कुल यहाँ पर हमीरासो के अनुसार रणथंभौर का प्राचीन नाम हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा कब? आपकी 15 दिसंबर 1945 को। यहाँ पर जोधपुर में हो जाती है, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर आपकी कलकत्ता में।
यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर आपके जोधपुर में की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने की थी। कब की थी? आपकी 15 दिसंबर 1945 को की थी। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बलदेव सिंह मेहता हो जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और आपके जयनारायण व्यास। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? आपकी हीरालाल शास्त्री हो जाते हैं। कौन? आपकी हीरालाल शास्त्री हो जाते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन? आपके हीरालाल शास्त्री हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सभा केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी? तो इनमें से कौन सी सभा आपकी केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी? यहाँ पर नगर सभा हो जाती है, वीर भारत सभा होती है, ग्राम सभा, या फिर कौन सी आपकी बाल सभा। तो यहाँ पर केसरी सिंह बारट ने कौन सी आपकी वीर भारत सभा की स्थापना किसकी की थी? किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं केसरी सिंह बारट। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी क्या करो, क्लास को शेयर कर दो भाई, सेशन को एक बार सभी शेयर करो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जहाँ किसी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित। यहाँ पर रामदेव जी संबंध किसका संबंध आपकी रामदेव जी से नहीं? तो यहाँ पर मसूरिया हो जाएगा, रुणिचा हो जाता है, बनेड़ा और कौन सा आपके पोखरण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट। तो यहाँ पर मसूरिया पहाड़ी पर बिल्कुल यहाँ पर रामदेव जी गुरु आपकी बालीनाथ का मंदिर हो जाएगा, रुणिचा मंदिर आपकी रामदेव जी का, और बिल्कुल यहाँ पर किसका? पोखरण भी होता है। तो यहाँ पर बनेड़ा, बनेड़ा का संबंध आपकी रामदेव जी से नहीं। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक जैसे 9 महल कहाँ पर है भाई? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नारगढ़ में हो जाएगा, गागरोन में हो जाएगा, तारागढ़, या फिर कौन सा आपका चित्तौड़गढ़। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? नारगढ़ आ रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर एक जैसे 9 महल आपकी नारगढ़ में बने हुए हैं, जो बिल्कुल कहाँ पर आपकी आमेर जयपुर में, कहाँ पर आपकी आमेर जयपुर में हो जाएगा नारगढ़, जिसका निर्माण बिल्कुल यहाँ पर किसने करवाया था? बिल्कुल एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नारगढ़ में एक जैसे 9 महल है बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किलकिला तोप। यहाँ पर किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से हो जाएगा? आमेर दुर्ग जयपुर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर हो जाएगा, जूनागढ़ बीकानेर और चित्तौड़गढ़ का किला। तो किलकिला तोप का संबंध किससे हो जाएगा? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका बी आंसर। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ आपकी जोधपुर में कौन सी है? किलकिला तोप है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पट्टों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर पट्टों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने करवाया था, नतमिल ने, जोरावर मल ने, या फिर आपकी गुलाबचंद बाफना ने। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? पट्टों की हवेली कहाँ पर आपकी? जैसलमेर हो जाती है। कहाँ पर आपकी? जैसलमेर में हो जाती है, 5 मंजिला हो जाती है। कितनी आपकी? 5 मंजिला हो जाती है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गुलाबचंद बाफना ने करवाया था। किसने करवाया था? गुलाबचंद बाफना ने। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, और बिल्कुल यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया। बिल्कुल तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल में, 12 में, चित्तौड़गढ़ में, और कौन सा आपका? राजसमंद। यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर आपकी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर आपकी? चित्तौड़गढ़ में, जो बिल्कुल शिवाजी क्या है, बिल्कुल आराध्य देवी ना, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपकी चित्तौड़गढ़ हो जाएगी आपके तुलजा भवानी का मंदिर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सभी आंसर करते हैं। यहाँ पर पांडुपोल आपकी अलवर हो जाएगा, सांस बहू का मंदिर नागदा में हो जाएगा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, और मंडोर जयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करते हैं। यहाँ पर पांडुपोल आपकी अलवर में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। सांस बहू का मंदिर नागदा में, मीठे शाह की दरगाह आपकी झालावाड़ में, और मंडोर आपकी जयपुर में नहीं, आपकी कहाँ पर? जोधपुर में। जहाँ पर बिल्कुल क्या है? रावण की चंवरी है क्या? बिल्कुल रावण की चंवरी जोधपुर में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मंडोर आपकी कहाँ पर? जोधपुर में शामिल हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन आपके श्रीलाल जोशी का संबंध किससे, यहाँ पर श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से हो जाता है, नौटंकी से हो जाएगा, फट से, रमत से या फिर ख्याल से। यहाँ पर श्रीलाल जोशी पार्वती जोशी हो जाती है बिल्कुल फट चित्रकला से। किससे, आपकी फट चित्रकला से। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और फट चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध, आपकी शाहपुरा की प्रसिद्ध हो जाती है श्रीलाल जोशी बिल्कुल। और आपकी चितेरी कौन हो जाती है, पार्वती जोशी हो जाती है। और वर्तमान में कौन आपकी फट की चितेरी गोतली देवी हो जाती है, कौन सा आपकी गोतली देवी हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर फट से संबंध आपकी श्रीलाल जोशी का हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युग में सम्मिलित नहीं, यहाँ पर थेवा कला सीकर की होती है, गलीचा निर्माण जयपुर हो जाएगा, अजरक प्रिंट बाड़मेर और आपकी कठपुतली आपकी उदयपुर में। तो इनमें से कौन सा कला प्रमुख केंद्र सम्मिलित नहीं है, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर गलीचा निर्माण आपकी जयपुर हो जाएगा, अजरक प्रिंट और आपकी मल्ली प्रिंट बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा, कठपुतली आपकी उदयपुर और आपकी थेवा कला सीकर की नहीं, थेवा कला आपकी सीकर की नहीं है। तो यहाँ पर किसकी हो जाती है, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की होती है, प्रतापगढ़ की, इसकी प्रतापगढ़ की हो जाती है। और इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, नाथुराज जी सोनी हो जाते हैं, महेश राज जी सोनी बिल्कुल अच्छे कलाकार हो जाते हैं, गिरीश राज जी सोनी भी अच्छे कलाकार हो जाते हैं बिल्कुल। प्रतापगढ़ की हो जाती है थेवा कला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या था, यहाँ पर बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है, भवाई नृत्य हो जाएगा, घुड़दा नृत्य हो जाएगा, गेर नृत्य या फिर गिद्ध नृत्य। सभी आंसर करो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या हो जाता है, बिल्कुल गेर नृत्य हो जाता है, कौन सा, गेर नृत्य। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर नहीं, तो इनमें से कौन सा जैन मंदिर नहीं है, 10 लक्ष्मण पर्व हो जाएगा, महावीर जयंती हो जाएगा, सुगंध दशमी पर्व और कौन सा आपका बड़ी सातम। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है बड़ी सातम। कौन सी बड़ी सातम, आपकी जैन त्योहार नहीं है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, वह संस्कार। तो आपके वह संस्कार जो आपकी बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता। तो यहाँ पर चूड़ामण हो जाएगा, सिमतोनयन हो जाएगा, यज्ञोपवीत हो जाएगा और कौन सा आपका पाणी ग्रह। इनमें से कौन सा हो जाएगा वह संस्कार जो आपके बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, वह संस्कार कौन सा कहलाता है, कौन सा संस्कार हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा आपकी यज्ञोपवीत। कौन सा आपका यज्ञोपवीत हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, टोंटी आभूषण। तो आपके टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टोंटी आपके नाक में हो जाएगा, हाथ में, कट्टी में या फिर कौन सा नाक में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। टोंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा टोंटी आभूषण आपके कान में पहना जाता है, कहाँ पर आपके कान में। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, लोक गायकी को चार वेद। यहाँ पर लोक गायकी की चार वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। यहाँ पर चार वेद कहाँ की होती है, टोंक की, जयपुर की, अलवर की या फिर आपकी बीकानेर की। तो आपकी चार वेद कहाँ की प्रसिद्ध हो जाती है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर चार वेद किसकी हो जाती है, चार वेद आपकी टोंक की प्रसिद्ध है, कहाँ की आपकी टोंक की प्रसिद्ध हो जाएगी। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1921 में, तब कब 1921 में भवाई नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई। यहाँ पर 1921 में भवाई नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई, झालावाड़ में, जयपुर में, जैसलमेर में या फिर आपकी अजमेर में। तो भवाई नाट्य की स्थापना 1921 में कहाँ पर की गई, तो इसकी स्थापना की गई कहाँ पर आपके झालावाड़ में। कहाँ पर की गई आपके झालावाड़ में। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा आपका ए आंसर हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो इनमें से किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, लक्ष्माबाई हो जाती है, कर्माबाई, गौरीबाई या फिर की कालीबाई। यहाँ पर वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर वागड़ की मीरा आपकी गौरीबाई को कहा जाता है, किसको, राजस्थान की राधा कहा जाता है आपकी मीराबाई को। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, गौरीबाई आपकी वागड़ की मीरा हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अलीबख्श ख्याल। तो यहाँ पर अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है। तो यहाँ पर कौन सा अलीबख्शी ख्याल आपकी कहाँ का, कोटा का हो जाता है, चित्तौड़गढ़ का, अलवर का या फिर आपकी भरतपुर का। यहाँ पर अलीबख्शी ख्याल कहाँ का आपके अलवर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है,
सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर देगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी को कमेंट में बताना है। और सेशन में जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बिल्कुल अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ना, बिल्कुल इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी को कमेंट बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।